बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर पहला है फाइंड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले ये बात है कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स रियल नंबर्स को जब हम ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं तो उससे जो हमें शक्ल मिलती है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। कोई भी रियल नंबर से मुराद जमा के भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स माइनस के भी हो सकते हैं और ये सब। तो इसे हम इस शक्ल को हम मैट्रिक्स कहते हैं और हम इसे नाम देते हैं ए से लेकर जेड तक कैपिटल लेटर से। क्या? कैपिटल लेटर से हम इनको नाम देते हैं, इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये जो हैं लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये कहलाती हैं रो। हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास रो कहलाती हैं और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये हमारे पास कॉलम कहलाते हैं। ये हमारे पास कॉलम कहलाते हैं। तो ऑर्डर का मतलब है कतारों की तादाद मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स की तादाद, मतलब नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सबसे पहले ऑर्डर मालूम करते वक्त हमें पता होना चाहिए कि रो क्या होती हैं और कॉलम क्या होती हैं। और हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट की गई एंट्रीज को हम रो कहते हैं। ये एक रो, ये दो रो। सबसे पहले हम रो की तादाद लिखेंगे, उसके बाद क्रॉस का निशान लगा देंगे, उसके बाद हम कॉलम की तादाद लिखेंगे 2। तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर है। किसका? मैट्रिक्स ए का हमारे पास, इसे हम ऑर्डर कहते हैं। इसके बाद हमारे पास ये हमने लेट किया था, तो इसी तरह हम मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी को देख लेते हैं कि उसका क्या ऑर्डर है। अब मैट्रिक्स है 2, 0, 3 और 5। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है? सबसे पहले हमने रोज़ लिखने हैं, नंबर ऑफ रोज़, इस फार्मूले के तहत नंबर ऑफ रोज़ क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारे पास रोज़ कितनी हैं? 2 हैं, एक ये और एक ये 2, और कॉलम्स भी हमारे पास 2 हैं, 2 क्रॉस 2, ये इसका ऑर्डर हुआ। इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स एफ है। मैं इनमें से कुछ करा रहा हूँ और कुछ छोड़ रहा हूँ। तो मैट्रिक्स एफ का ऑर्डर सबसे पहले रो, एक रो और एक ही कॉलम है। तो सबसे पहले रोज़ की तादाद, नंबर ऑफ़ रोज़, उसके बाद क्रॉस, उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स आएंगे। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स एच है, उसका हम ऑर्डर देख लेते हैं। मैट्रिक्स एच है हमारे पास 2, 3, 4, 1, 0, 6। ये हमारे पास मैट्रिक्स एच है। तो ऑर्डर लिखते वक्त हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं? 1 और 2, 2 क्रॉस, उसके बाद कॉलम्स कितने? 1, 2, 3, 3। ये इसका ऑर्डर हुआ। सबसे पहले हमने जाना कि मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब कि रियल नंबर्स को हम अगर इन ब्रैकेट्स में बंद कर दें तो जो शक्ल हमारे सामने है, हमें दिखती है, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कॉलम्स क्या होते हैं और रोज़ क्या होती हैं। रोज़ हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं उसे हम रो कहते हैं, और वर्टिकल वे में जो
नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं हम उन्हें कॉलम्स कहते हैं। तो ए से लेकर जेड तक कैपिटल लेटर से हम इनको नाम देते हैं मैट्रिक्स को। तो उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ये तो था ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, उसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल्स। अब इक्वल मैट्रिसेस कैसे होंगे, बराबर, यानी कि मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। वो मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे जिनका करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होंगी, आमने सामने वाली एंट्रीज, और उनका ऑर्डर सेम होगा। अब मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट, हम एक ऐसी ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है ए, उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स है बी, सेम टू सेम वही। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। ये मैट्रिक्स आपस में बराबर कहलाते हैं क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, मतलब कि आमने सामने वाली उसी जगह वाली एंट्रीज भी एक जैसी हैं, मतलब कि बराबर हैं, और उसके बाद इनका ऑर्डर भी एक जैसा ही है। मतलब कि इसका भी 2x2 है, मतलब कि 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। इसका भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस। क्या? इक्वल मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। मैट्रिक्स ए में सिर्फ एक रो है और एक कॉलम्स है। मैट्रिक्स बी में एक रो और 2 कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स सी में एक रो और एक कॉलम्स है। तो मैट्रिक्स ए बराबर है मैट्रिक्स सी, और उसके बाद मैट्रिक्स डी में एक रो 2 कॉलम्स, मैट्रिक्स ई में 2 रोज़ और 2 कॉलम्स, मैट्रिक्स एफ में 2 रोज़ और 1 कॉलम, मैट्रिक्स जी में, तो हमारे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी आपस में बराबर हैं। मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स डी और मैट्रिक्स आई आपस में बराबर हैं, क्योंकि मैट्रिक्स बी हमारे पास है 3 5, मैट्रिक्स सी हमारे पास है, मैट्रिक्स डी हमारे पास है 5 3, और मैट्रिक्स आई हमारे पास है 3 3 + 2। मैट्रिक्स आई हमारे पास 3 3 + 2 है। तो मैट्रिक्स आई को मज़ीद हम ये दोनों जमा होंगे तो 3 और 5 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स आई है। तो मैट्रिक्स 5 इधर है, 5 बी, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स आई आपस में बराबर हैं। तो ये था इक्वल मैट्रिसेस का कंसेप्ट। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है हमके फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशंस। हमने ए बी सी और डी की कीमत मालूम करनी है, जबकि उसने हमें बता दिया कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। मैट्रिक्स क्या है? a + c, a + 2b, c - 1 4d - 6 इक्वल है मैट्रिक्स 0 - 7 3 और 2d के। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एक दूसरे के बराबर होंगी। सो a + c बराबर होगा 0 के। ये आपस में बराबर होंगी, और ये एंट्री इस एंट्री के बराबर होगी।
तो उसके बाद a + 2b इज़ इक्वल टू है -7 के। उसके बाद ये c -1 इज़ इक्वल टू है 3 के, क्योंकि ये आमने सामने वाली एंट्रीज़ हैं, एलिमेंट्स हैं। अब ये मैट्रिक्स के अंदर जो रियल नंबर्स होते हैं हम उनको एलिमेंट्स भी कहते हैं और एंट्रीज़ भी कहते हैं। उसके बाद ये 4d - 6 इस 2d के बराबर होगा। 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। तो इन सब में से c की कीमत निकालना सबसे आसान है। तो सबसे पहले हम c की कीमत निकाल लेंगे जो कि 4 है। इस c की कीमत हम इसमें इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो हमारे पास कीमत निकल आएगी a की, जो कि -4 है। अब a की कीमत निकल आई है तो हम इस इक्वेशन में डालेंगे, क्योंकि इसमें नहीं डाल सकते। -4 + 2b इज़ इक्वल टू -7। 2b इज़ इक्वल टू -7 + 4। 4 दूसरी तरफ जमा का हो जाएगा तो -3 बच जाएगा। b इज़ इक्वल टू -3/2। ये b की कीमत आ गई है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास d की कीमत हमने मालूम करनी है। जिसके साथ d है उनको एक तरफ लेकर आओ। 4d यहाँ ये दूसरी तरफ ये प्लस का था, इधर ये माइनस का हो गया है। इधर ये माइनस का तो 6 इधर माइनस का था तो दूसरी तरफ जमा का हो जाएगा। 4d में से -2d निकालो तो प्लस का 2d बचता है और इज़ इक्वल टू 6। 2 ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ तकसीम हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 3 6। d की कीमत 3 के बराबर आई है। ये हमारे पास कीमत क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू, a की वैल्यू ये है, b की ये है, c की ये है और ये d की ये है। ये थी आज की एक्सरसाइज 1.1। Thanks for watching.